हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सन्नी ग्लोबल स्टडी पे। आप सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों का जो है हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी जो हैं अपने परीक्षाओं को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी के जो है बुक का चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है मेरे भाई नौबत खाने में इबादत है। इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पूरा के पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में अट जाएगा और आप इस चैप्टर वीडियो देखने के बाद यानी क्लास करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ना ही जो है सब्जेक्टिव छूटेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो समझिए कि आप जो है इस चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि इससे पहले 10 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आज 11वां चैप्टर का क्लास है। अगर आप नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी हिंदी के जो है टॉपिक का चैप्टर का, जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज की इस क्लास को जो है हम लोग बेहतर बनाते हैं आपकी अपनी भाषा में। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी हिंदी या इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, नौबत खाने में इबादत, ये अगर पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत क्या है मेरे भाई, तब व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र कहने का मतलब कि नौबत खाने में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर जो है लिखा गया है। उनके जो है जीवन चरित्र के बारे में जो है बताया गया है। याद रहेगा। इसके राइटर कौन है? यतीन्द्र मिश्र हैं। अब देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। तो नौबत खाने में इबादत यानी कहीं पे खाना खाने गए, न्योता मिला खाने के लिए, तो नौबत खाना कहा जाता है। तो नौबत खाने में इबादत, खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद मिश्री मिलता है, यानी कि नौबत खाने में इबादत के राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म कब हुआ? तब 12 अप्रैल 1977 को जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पे हुआ मेरे भाई? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ। ठीक है। इनकी रुचि जो है किस चीज में थी, यानी जो है ये किस चीज में जो है हुनर कह सकते हैं, हॉबी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इनको साहित्य पढ़ना, संगीत सुनना, सिनेमा देखना, नृत्य यानी नाचना और चित्रकला में जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। किनको? यतीन्द्र मिश्र को। याद रखिएगा। ठीक है। अब जो है इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? तो इन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों में जो है एमए किया है। कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। कौन? यतीन्द्र मिश्र जी। इनकी कविता है, 3 गो कविता है जो काफी ज्यादा फेमस और प्रचलित है। जैसे यदा कदा के राइटर यतीन्द्र मिश्र ही हैं। अयोध्या तथा अन्य कविताएं के राइटर भी जो है यतीन्द्र मिश्र ही हैं। और ड्योढ़ी पर आलाप के जो हैं राइटर भी जो हैं यतीन्द्र मिश्र ही हैं। अब ड्योढ़ी का है तो ड्योढ़ी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहां के स्थान को जो है ड्योढ़ी बोला गया है। जैसे आप अपन गांव में चबूतरा देखते हैं, उसी को जो है कह दिया गया है ड्योढ़ी। तो ड्योढ़ी पर आलाप के राइटर भी जो हैं यतीन्द्र मिश्र ही हैं। आगे जो है अगर आपको पूछेगा कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है यतीन्द्र मिश्र जी को, तब भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार मिला है और राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान से कई सारों पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया है यतीन्द्र मिश्र जी को। आप जो है याद रखिएगा, जो रेड कलर से लिखल है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान जो है, ये 3 गो आपको याद रखना है। अगर आप जो हैं इस चैप्टर जो भी हिंदी आप पढ़ रहे हैं और हिंदी के एक चैप्टर का नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपको नोट्स नहीं मिला है, यानी कि आप जो हैं क्लास 10th के जो हैं SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किए हैं, आप SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से क्लास 10th के जो भी कोर्स हैं उसमें जो है आप क्या हो सकते हैं, तो इनरोल हो सकते हैं। बात समझ गए? चलिए अब जो है इस चैप्टर पे हम लोग आएंगे मेरे सुकूनों, और याद रखिएगा
ये चैप्टर जो है नौबत खाने में इबादत किसके ऊपर लिखा गया है? बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। बिस्मिल्लाह खां जो है एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे। शहनाई जो है शादी में बजाया जाता है ना, देखे हैं कि नहीं? तो बहुत बड़े शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर जो है ये चैप्टर लिखा गया है, नौबत खाने में इबादत। तो अब जो है हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लेखक शुरुआत करते हैं कहां से? तो लेखक कहते हैं कि 1916 से लेके 1922 तक का जो काशी विश्वनाथ जो बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी थी उसके बारे में ही जो है व्याख्या कर रहा है। जैसे ही चैप्टर शुरुआत होता है तो लेखक कहता है कि काशी, यानी काशी जो यूपी में है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी थी उसी के आसपास की जो है ये पूरी जो है व्याख्या जो है लेखक ने सुनाई है। लेखक कह रहे हैं कि इस मंदिर के पास जो है, बालाजी मंदिर के पास, यहाँ पे जो है 2 लड़का रहता था। एगो के नाम है अमीरुद्दीन और दूसरा का नाम है शमसुद्दीन। अमीरुद्दीन जो है 6 वर्ष का है और शमसुद्दीन जो है अमीरुद्दीन का जो है बड़ा भाई है। ठीक है, अमीरुद्दीन का था, तब बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है मेरे भाई अमीरुद्दीन। ठीक है, तो लेखक जब शुरू से जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो शुरू से ही लिखेंगे। तो अमीरुद्दीन जो है का है, तो अमीरुद्दीन जो है 6 साल का है और इसके बड़े भाई हैं शमसुद्दीन, जो हमेशा जो है शहनाई के पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका जो है खानदानी काम ही था शहनाई बजाना। और अमीरुद्दीन को जो है शहनाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी जैसे कैसे कहते हैं कि क ख ग घ भी नहीं आता है, तो वैसे ही शहनाई के जो है क ख ग घ भी जो है अमीरुद्दीन को नहीं आता था। लेकिन इसके जो है गांव के लोग कहते थे कि अमीरुद्दीन जो है वो बहुत बड़ा जो है शहनाई वादक है, यानी कह सकते हैं मजाक भी उड़ाया जाता था। इसलिए क्योंकि जो अमीरुद्दीन के और शमसुद्दीन के जो है जो मामा थे सादिक हुसैन और अली बख्श, ये बहुत बड़े शहनाई वादक थे जो राजा के दरबार में या किसी अवसर पे जो है हमेशा शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, तो आगे लेखक कह रहा है कि अमीरुद्दीन जो है आगे शहनाई से जो है काफी ज्यादा जो है लगाव रखता था। अमीरुद्दीन का जन्म जो है बिहार में हुआ, लेकिन बिहार से जो है वो काशी यूपी में जो है चले आए, क्योंकि काशी में उनके नाना जो थे वो बहुत बड़े शहनाई वादक थे जो लोगों को शहनाई सिखाते थे और काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो है शहनाई बजाया करते थे। तो शहनाई सीखने के लिए ही जो है अमीरुद्दीन जो है काशी में चले आते हैं अपने नाना के यहाँ शहनाई सीखने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है शहनाई सीखते हैं और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अगर आप काशी में गए हैं तो डुमराव एगो जगह के नाम है और काशी जो है शहनाई जो है वहां पे काफी ज्यादा प्रचलित है। इसलिए प्रचलित है क्योंकि डुमराव में ही जो है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां के जो है पूरा खानदान रहता है और शहनाई बजाने का जो है कार्य करता है। जैसे उनके नाना हो गए, उनके मामा हो गए, ये सभी जो है शहनाई बजाने का ही काम करते हैं। तो शहनाई और डुमराव का संबंध इसलिए है क्योंकि डुमराव में ही जो है अब बिस्मिल्लाह खां के पूरे खानदान जो है रह के शहनाई बजाया करते थे, तो डुमराव जो है शहनाई के नाम से ही जो है प्रचलित हो गया। बात समझ में आई? आगे लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है अपने आप में जो है एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे और शहनाई वादक ऐसे थे कि जब ये अपना सुर लगाते थे तो लोगों की तालियां जो है सुर के साथ जो है मैच कर जाती थी। यानी लोग इनका शहनाई इतना सुनना पसंद करते थे कि उनको आदत हो गया था कि कैसे सुर लगाएंगे तो कैसे जो है ताली बजाएंगे। और बिस्मिल्लाह खां जी को जो है क्या बोलते हैं, तो शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न पुरस्कार भी जो है दिया गया है। तब बिस्मिल्लाह खां जो है आगे चल के काफी ज्यादा प्रचलित भी हुए। आगे कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है जब अपने बचपन में थे तो उन्होंने जो है ये मंदिर था बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी,
तो यहाँ पे जाते थे तो एगो रास्ता था, जिस रास्ते से जो है जाना उनको काफी ज्यादा पसंद था, और वो रास्ता था रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर का रास्ता। रसूलन बाई और बतूलन बाई जो है संगीत काफी अच्छा गाती थी, बजाती भी थी। तो जब इस रास्ते से जो है बिस्मिल्लाह खां बचपन में गुजरते थे तो उनको जो है शहनाई जो है सुनकर काफी ज्यादा आनंद आता था। तो जब वो मंदिर के पास जाना जो है पसंद करते थे तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के रास्ते जाना ही जो है उनको काफी ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि ये दोनों बहनें जो हैं संगीत काफी ज्यादा जो है बढ़िया से बजाती थी और गाती भी थी। और लेखक का कहना है कि बिस्मिल्लाह खां जो है अपने शहनाई का क ख ग घ अगर किन्हीं से सीखे हैं तो उसका क्रेडिट जो है रसूलन बाई और बतूलन बाई को ही जाता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि सुधीर वाद्य यंत्र क्या होता है। सुधीर वाद्य यंत्र वैसे यंत्रों को कहा जाता है जिनको फूंक कर बजाया जाता है, जैसे शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, ये सभी जो है सुधीर वाद्य यंत्र हैं जिनको फूंक कर बजाया जाता है। और इसी जो है यंत्र में महारत हासिल किए थे कौन? बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है आगे बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही जो है क्या करते थे, तो जब नमाज पढ़ते थे, जब सजदा मतलब कि सिर झुकाते थे अपने भगवान के आगे, तो जब 5 बार नमाज दिन में पढ़ते थे और 5 बार जो है उनका भगवान से एक ही रिक्वेस्ट होता था कि हे भगवान हमें ऐसा सुर दीजिए, शहनाई बजाने का ऐसा सुर दीजिए कि हम जो है श्रेष्ठ बने, जब हम सुर लगाएं तो मेरे जो है ध्वनि को लोग सुने। यानी कि जो है आप कह सकते हैं कि शहनाई के सुर के लिए जो है वो क्या करते थे, तब बिस्मिल्लाह खां नमाज पढ़ते थे तो नमाज के 5 टाइम में जो है वो अपने शहनाई के अच्छे सुर को ही जो है भगवान से मांगा करते थे। ठीक है, आगे जो है लेखक ये कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन का जो है जो सबसे खराब पल होता था वो जो है मुहर्रम होता था। अब इसलिए कहा गया है क्योंकि मुहर्रम में क्या होता था, तब बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई के बहुत ज्यादा शौकीन थे, लेकिन मुहर्रम में जो 10 दिन होता था, कितना दिन? 10 दिन। इस 10 दिन में जो है इमाम हुसैन नामक व्यक्ति के जो है क्या होता था, जो पूरा परिवार था वो इनके जो है शोक मनाता था। मुहर्रम के 10 दिन जो है इमाम हुसैन के पूरा परिवार जो है शोक मनाता था, जिसमें जो है ये भी शामिल थे। कौन? तब बिस्मिल्लाह खां भी शामिल थे। तो शोक के दौरान ये शर्त था कि कोई भी जो है कोई संगीत या कोई भी जो है यंत्र नहीं बजाएगा। तो ये जो है बिस्मिल्लाह खां के जीवन का जो है दुखी पल भी था, लेकिन एक अच्छे जो है संगीतकार का यही निशानी है कि जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को ढालना। तब बिस्मिल्लाह खां ये भी कहते हैं कि जब मुहर्रम से जो है हम लोग छूट जाते थे 10 दिन बाद, तो हमें काफी ज्यादा आनंद भी आता था बजाने में। ठीक है, आगे जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में लेखक कहता है कि बिस्मिल्लाह खां को जो है फिल्म देखना काफी ज्यादा पसंद था, और फिल्म जो है किसका देखता था, तब बिस्मिल्लाह खां जी जो है सुलोचना नामक एक हीरोइन थी। सुलोचना नामक हीरोइन की फिल्म जो है कभी भी जो है बिस्मिल्लाह खां मिस नहीं करते थे। जब भी फिल्म लगती थी तो 6 पैसा में जो है फिल्म का टिकट आता था। 6 पैसा में जो फिल्म का टिकट आता था तो 2 पैसा ही कमाते थे, 2 पैसा अपन मामा से मांगते थे, 2 पैसा अपन नाना से मांगते थे, और लंबी लाइन लग के जो है टिकट कटवाते थे और फिल्म देखते थे। कोई भी नई फिल्म जो सुलोचना की आती थी तब बिस्मिल्लाह खां जो है उसे नहीं छोड़ा करते हैं। ठीक है, आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां को जितना ज्यादा फिल्म देखना पसंद था उतना ही ज्यादा जो है कुलकुसुम नामक जो है एक महिला थी जो कचौड़ी छानती थी। तो वो कचौड़ी जो है कचौड़ी खाने में इंटरेस्ट नहीं था। वो कचौड़ी जब बनाती थी तो तेल में डालती थी, तो गरम तेल में कचौड़ी को डालल जाता है तो छन से आवाज आता है।
तो उसको उसको सुनने के लिए जो है बिस्मिल्लाह खा जाते हैं। जैसे ही जो है छन से आवाज आता था तो बिस्मिल्लाह खां को जो है ऐसा लगता था कि शहनाई का सबसे जो है सुंदर सुर जो है अभी हमें देखने को मिला है। तब बिस्मिल्लाह खां का कचौड़ी से यही संबंध था कि कचौड़ी जब छाना जाता था तो जो छन का आवाज आता था तो बिस्मिल्लाह खां को लगता था कि शहनाई का सबसे सुंदर जो है राग जो है इसी में है, कचौड़ी छानने में ही। ठीक है, आगे जो है कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है मेरे भाई, वो जो है का तब बिस्मिल्लाह खां के जीवन में जो है काफी ज्यादा महत्व रखता है। काशी में ही जो है उनके नाना, दादा, मामा ये सभी जो है शहनाई बजाना शुरू करते हैं और शहनाई जो है यहीं से सीखते हैं बिस्मिल्लाह खां जी। तो ये भी कहते हैं कि शहनाई जो है मुझे काशी ने दिया है और अपने परिवार के तरह जो है काशी ने मुझे सम्मान और प्यार दिया है, और जो भी मैं तालीम यानी जो भी मेरे पास आज कुछ है मैंने सीखा है वो सभी काशी का ही जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है लेखक कहते हैं किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक लड़की जो है बिस्मिल्लाह खां से अचानक जो है शहनाई बजा रहे थे तब पूछ दी का कि बिस्मिल्लाह खां जी आप जो है इतने बड़े जो है शहनाई वादक हैं, आपको भारत रत्न मिल गया है, फिर भी जो है आप जो है फटा कपड़ा पहनते हैं। तो उस लड़की को जो है जवाब देते हुए बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं कि धत पगली, ये जो है मुझे भारत रत्न जो है मेरे कपड़े को देखकर थोड़े मिला है, मैं जो शहनाई बजाता हूं उसके लिए मिला है। तब भले मेरा जो है कपड़ा फटल रहे, मेरी लुंगियां जो है फटा हुआ रहे, लुंगिया का है, आज नहीं तो कल नया खरीदा जाएगा, लेकिन मेरा शहनाई जो है उसका सुर खराब नहीं हो, उसका जो है फटा सुर नहीं होना चाहिए। यानी शहनाई का फटा सुर नहीं होना चाहिए, भले लुंगिया फटल रहे वो जो है कभी न कभी खरीदा जाएगा। यह हम भी आप सभी को सिखाते हैं कि जीवन में कपड़ा और शकल सूरत आदमी नहीं देखता है, आप कितना सफल हैं उसका जो है लोग सम्मान देते हैं, याद रखिएगा। आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। काशी विश्वनाथ जो है यूपी में काशी जो जगह है वो संस्कृति की जो है पाठशाला है। संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आज भी जो है कई सारे जो है संगीत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आज भी जो है दो जो है धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रही कि यहाँ पे जो है दुनिया के सबसे बड़े शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां रहे और उन्होंने शहनाई को जो है जीरो से हीरो बनाने में जो है मदद किया। तो काशी जो है संगीत का पाठशाला है। अगर आपको संगीत सीखना है तो काशी में आपको निवास करना होगा, ऐसा लेखक यतीन्द्र मिश्र जी जो है कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन भी जो है अजीब रहा है। जब वो बचपना में थे, जब अब जो है उका थे, जैसे बिस्मिल्लाह खां जो है कभी कभी शांत बैठे रहते हैं या अकेले बैठे रहते हैं, तो वो जो है कभी कभी अपने बचपना के बारे में सोचते हैं। और बचपना के बारे में सोचते हुए जो है ये याद करते हैं कि बचपन में जो है क्या थे। बचपन में जो है यहाँ पे संगीत का जो है लोग जो है जो भी शहनाई बजाता था या कोई संगीत गाता था तो उसको लोग महत्व दिया करते थे, सम्मान दिया करते थे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं ये सभी भूल गए हैं। आजकल जो है आप कितनों अभ्यास करते रहिए, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। तब बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर लिखा गया ये चैप्टर नौबत खाने में इबादत कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना जो है मोटिवेशनल एगो व्यक्ति चित्र है, आप सभी ने सुना। और हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है इस क्लास के बाद आप बना देंगे। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। आज के लिए इतना ही, टाटा, धन्यवाद।